परमात्मा की बहुत ही कृपा है, हम सब इस आध्यात्म मार्ग को समझने में समर्थ हो पाए। अध्यात्म मार्ग क्या है यह जानने को भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। कठोपनिषद का ऋषि बड़े विस्तार से और इतने यथार्थ सत्यवाद को प्रस्तुत करते हैं। ऋषि का कथन है, श्रवणायापि बहुवेर यौनलभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवः यन्न विद्युः आश्चर्यलब्धा कुशलस्य वक्ता आश्चर्यज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये अध्यात्म विद्या, आत्म परमात्मा की विद्या बहुत ही दुर्लभ है। आज के समय की तो बात ही क्या है। उपनिषद काल जिस समय संसार में धर्म का प्रचार प्रसार अपने चरम स्थिति में थी, तब भी ऋषि आचार्य यम नचिकेता को बता रहे हैं कि ये विद्या सुनने के लिए भी सबको प्राप्त नहीं होता। आज की बात नहीं है। आज की बात आप देखेंगे तो कितने लोगों को आत्मा परमात्मा के बारे में सुनने को मिलता है। पूरी धरती में 840 करोड़ मनुष्य हैं। उनमें से कितने मनुष्य आत्मा को परमात्मा को जानते हैं, सुनते हैं। आज ये स्थिति है, लेकिन तब भी ये स्थिति थी। अंतर इतना है, आज तो व्यक्ति को शब्दों से भी सुनने को नहीं मिलता है, और उस समय शाब्दिक ज्ञान तो सबको होता था, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप को जानना कठिन होता था। आत्मा का सही स्वरूप। विद्वान दो प्रकार होते हैं, कौन से? हाँ। और एक यथार्थ विद्वान, योगी विद्वान। शाब्दिक विद्वान शब्दों से पढ़ा हुआ, सब कुछ जाना है, समझा है। यहाँ तक ऋषि ने बता दिया, विज्ञात पूर्व परांत। इस जन्म से पहले पूर्व में क्या था, इस सृष्टि से पहले क्या था, वो भी उनको पता है। और मरने के बाद क्या होता है, ये भी उनको पता है। इस सृष्टि के बाद आगे क्या होगा, वो भी पता है। इतना सब कुछ वो शब्दों से जानते हैं, लेकिन तब भी उनको मरने से डर लगता है। ऐसे विद्वान को कहते हैं शाब्दिक विद्वान। और जो व्यक्ति जैसे शब्द शास्त्र में पढ़ा वैसे ही जीवन में आचरण करता है, परमात्मा का जैसे स्वरूप शास्त्र में वर्णन वैसे ही प्रत्यक्ष किया है, उसके लिए कहा तो वो अक्षिपत्र कल्प विद्वान। जैसे आंख का पलक झपकता है, अत्यंत सावधान है और उसके अंदर अत्यंत संवेदनशीलता है, ऐसे संवेदनशील वो रहता है, उस योगी को अक्षिपात्र कल्प विद्वान कहते हैं। और वो विद्वान कभी मृत्यु से नहीं डरता है। साक्षात वेद भगवान कहते हैं, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। उस परमात्मा को जानता हुआ व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता। कैसा परमात्मा है? अकामा धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न। जिस परमात्मा के अंदर कोई कामना नहीं है, जो धीर है, हमेशा धैर्यवान है, जो अमृत स्वरूप है, जिसके कभी मृत्यु नहीं है, परिवर्तन नहीं है, व्यय नहीं होता। व्यय मतलब परिवर्तन।
उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्वयंभू है, उसको किसने बनाया नहीं है। और जैसे हम लोगों को कोई बताता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ऐसे उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयं ही अपने अस्तित्व में रहता है, कभी उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, विनाश नहीं होता है। आनंद रस में जो परिपूर्ण है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है, उस परमात्मा को जो जान लेता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, और वही वास्तव में विद्वान है। बाकी तो वो शाब्दिक विद्वान है। तो ऋषि कहते हैं श्रवणाया पे बहुवेर यौन लभ्या, उस परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में सुनने को भी बहुत स्थान पर आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन, पूरा जीवन पार हो जाता है, एक बार भी सुनने को नहीं मिलता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। विदेश की बात छोड़ दीजिए, भारतवर्ष में भी ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन आत्मा परमात्मा श्रवण से रहित है। हम साथ देखते हैं, नौकरी करते, व्यापार करते लोग, देखिए कितने लोग हैं बिल्कुल अछूत है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से अछूत है, अश्राव्य है, सुना ही नहीं कभी। और सुनने के बाद भी कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं। समझने का मतलब ये नहीं है कि भाई संस्कृत में लिखा हमने हिंदी में समझ गया, उसको समझना नहीं कहते। जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता, ये हम समझ गए, कभी हाथ नहीं डालते। समिधा लगाते तो बड़ी सावधानी से लगाते ताकि हाथ न जल जाए, ये समझना है। समझना मतलब वैसे करना। अब जिसके जीवन में हिंसा है, मांसाहार है, वो कितना भी सत्संग करता रहे, हम नहीं कहेंगे उसको समझ में आया। जो झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी करता है, वो आत्मा परमात्मा को समझा नहीं है। आचरण में यदि व्यक्ति गलत करता है, जानबूझकर, योजनाबद्ध रूप में, तो इसका मतलब अभी समझ में नहीं है। संस्कार बस अज्ञानता से आलम्बन आने पर परिस्थिति वसात अचानक गलत कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन गलत करने की यदि योजना बना रहा है, तो इसका मतलब अभी आत्मा परमात्मा उसको समझ में नहीं है। जब उसका विचार करता है, जब वैसे गलत आचरण करता है, अभी समझ में नहीं है। लोभ है, लालच है, व्यभिचार है, तो इसका मतलब अभी आत्मा परमात्मा समझ में नहीं है। श्रवणापि बहुवेर यौनो विद्यो, श्रवणापि बहुवेर यौनो लभ्या, श्रवन्तोऽपि महावा न यम विद्यो। जिसको सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, समझना बहुत कठिन है। स्थूल पदार्थों को समझना सरल है, आत्मा को, परमात्मा को समझना सबसे कठिन है। महर्षि दयानंद लिखते हैं ब्रह्म विद्या सबसे कठिन है। जितनी विद्या है, सब विद्या में ब्रह्म विद्या अत्यंत सूक्ष्म है। तो ऐसे समझ में आ जाएगा नहीं। इंद्र जैसे व्यक्ति, उनको 32 साल तो लग गए प्रथम स्तर पर पहुंचने के लिए, फिर 32, मतलब बड़े बड़े ऋषि दूसरे के पास जाते कुछ जिज्ञासा लेकर, तो उनको कहते मैं जानता हूँ आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, साधक हैं, फिर भी आप पहले 1 वर्ष तक यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करके रहो, तब आपको
तब आप प्रश्न पूछना और पता होगा तो बता देंगे, कोई गारंटी नहीं है। पहले अक्सर ब्रह्मचर्य पालन करके रहो। तो इसका मतलब त्याग तपोमय जीवन जीने पर ही ये आत्मा परमात्मा समझ में आते हैं। चाय पकौड़े खाते रहे, टीवी देखते रहे और खुलम खुला जो मन में आए आचरण करें और ब्रह्म विद्या समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे आता तो सबको आ जाए। आश्चर्य लब्धा कुशलस्य वक्ता, इसका लब्धा, लब्धा मतलब लाभ करने वाला, प्राप्त करने वाला। बहुत आश्चर्य होता है, बिरले होते हैं। हर किसी को ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। आप दुनिया में देखोगे बहुत सारे विद्याओं को प्राप्त करने वाले मिल जाएंगे। अब पानी नहीं आ रहा है, खराब है, प्लम्बर ढूंढोगे मिल जाएंगे, उस विद्या को जानने वाले मिल जाएंगे। बिजली खराब है, इलेक्ट्रिशियन मिल जाएंगे। लेकिन आप जाकर पूरे देहरादून में ढूंढे कि भाई ब्रह्म विद्या को जानने वाले कौन है, कोई नहीं मिलेगा। शाब्दिक विद्वान तो मिल भी जाए, आश्चर्य लब्धा, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने वाला, समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष करने वाला कितने लोग मिलेंगे। आश्चर्य लब्धा कुशलो अस्य वक्ता, और इसके वक्ता बड़े कुशल होते हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, और जितने शास्त्र है व्याकरण के विद्वान मिल जाएंगे, दर्शन के, उपनिषद के, सब मिल जाएंगे। इन आत्मा परमात्मा विद्या को व्याख्या करें तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो आत्मा की परमात्मा की व्याख्या कर सकते हैं। कुशलो अस्य वक्ता, और आगे कहते हैं आश्चर्य ज्ञाता, इस विद्या को जानने वाले। आश्चर्य, आश्चर्य किसको कहते हैं? बताओ, आश्चर्य तो जानते हो ना? आश्चर्य, आश्चर्य शब्द ही नहीं सुना आपने। देखो, आश्चर्य शब्द नहीं सुना है, यही आश्चर्य होगा। अपना आश्चर्य पैदा कर दिया। आश्चर्य का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंज। हाँ, हम अंग्रेजी बोलने से समझ में आता है। तो पीढ़ी ऐसे बदल रही है तो आगे की जो पीढ़ी है वो ऐसे स्थिति है। तो सामान्य सबके दो दो आंखें, दो दो हाथ है तो सामान्य लगता है। किसी के 3 हाथ दिख जाए तो बड़ा आश्चर्य लगेगा ना। तो आश्चर्य का मतलब जो सामान्य से हटकर होता है, विरल होता है, रेयरली, बहुत विरल उपलब्ध होता है, उसको कहते हैं आश्चर्य। जो सब जगह उपलब्ध है तो आश्चर्य नहीं है। आम के पेड़ तो सब जगह है, भारत में तो सब जगह आम के पेड़ मिल जाते हैं, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। इन कौन सा जो उपलब्ध नहीं है? जो ड्रैगन फ्रूट देखा पेड़, ड्रैगन फ्रूट तो देखा ना, उसका पेड़ तो देखा नहीं, तो वो दिख जाए तो आश्चर्य लगेगा। सेव का पेड़ भी मैंने देखा नहीं था, जब गंगोत्री गया तो पहली बार वहाँ देखा। बद्रीनाथ गए, गुरु जी के साथ सलधार में थे, तो सेव के पेड़ देखे ऐसे, और ऐसे गिर जाते, कच्चे होते तो बहुत खट्टे लगते। तो स्वामी विश्वनाथ जी थे, लाकर उसको सब्जी बनाते थे। तो मीठा होगा तब तो खाने ही होंगे, और जब मीठा नहीं है, खट्टा है, कुछ सब्जी डाल दे तो ऐसे।
तो जो विरल होता है, सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं था, उसको कहता है आश्चर्य। तो इस आत्मा परमात्मा का ज्ञाता बहुत आश्चर्य होते हैं, मिलते ही नहीं है। पूरा आप ढूंढोगे, कोई ऐसे छाती में हाथ रख कर कह दे कि मैं आत्मा को जानता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ, कहने वाले भी बड़े दुर्लभ है मिलना। और फिर कहने पर वो सच बोलता झूठ बोलता, वो तो एक अलग बात है। कोई ऐसे कह दे हाँ जी मैं परमात्मा को जानता हूँ, प्रत्यक्ष कर लिया, समाधि लगाकर साक्षात्कार कर लिया, ऐसे बोलने वाला ही अलग बात है, मिलना कठिन है। और बोलने के बाद फिर परीक्षण करें तो पता चलेगा। स्वामी सत्यवती जैसे यज्ञशाला में बैठे थे तो सब ब्रह्मचारियों को पूछा कि आप में से किस किस ने ये लक्ष्य बना लिया कि परमात्मा को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, हाथ खड़े करो। तो हाथ खड़े करने वाले ही बहुत कम होते हैं। और हाथ खड़े करने के बाद स्वामी जी ने कहा अभी आपने हाथ तो खड़ा किया लेकिन परीक्षा करना बाकी है कि वास्तव में आपका लक्ष्य बन गया या नहीं बना, तो परीक्षण करना पड़ेगा। तो ऐसे तो इससे आत्मा परमात्मा के ज्ञाता मत आश्चर्य होते, दुर्लभ होते, ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। जो कह दे कि मैं आत्मा को जान लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, परमात्मा को जान लिया। आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट, कोई ही व्यक्ति ऐसे होता है जो इस ब्रह्म विद्या को, आत्म परमात्मा विद्या को, अनुशिष्ट का अर्थ होता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ उसी प्रकार के नियमों का पालन करना। शास्त्र में पढ़ लिया ये करना है, अब ऐसे कर रहा, ऐसे व्यक्ति तो कोई कोई होता है, कुशल होता है। यदि जो पढ़ा और वो कर लिया तो आप कुशल हो जाएंगे। कुशल कैसे होता है? चरम न्याय होता है। जो व्यक्ति जैसे पढ़ा वैसे करता है वो कुशल बन जाएगा, उसका जीवन पूर्ण सफल हो जाएगा। तो आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, कोई कोई ऐसे होते हैं जो इस दुर्लभ विद्या को जानते हैं और जानकर उसी के अनुकूल आचरण करने वाले बहुत बहुत विरल होते हैं। तो इसलिए कभी कोई लोग आते हैं, आचार्य रणजीत जी आप जानते हैं ना, विकास जी ये भी जानते हैं, तो आए थे मिलने। तो कहा स्वामी जी बहुत दिन के बाद मिले, कुछ उपदेश करो। मैंने कहा मैं क्या उपदेश करूँगा, जो साधु संत वो तो सब पढ़े लिखे, दर्शन भी पढ़े, व्याकरण भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, सब पढ़े हुए को और क्या उपदेश दे। जो नहीं पढ़े उनको कहते भाई शास्त्र पढ़ो, और शास्त्र पढ़ लिया तो उसका तो बचता है कि है जो पढ़ा है उसका आचरण करो। तो मैंने कहा संत महाराज हुए और उनको जाकर पूछा गया कि भाई कुछ उपदेश दीजिए। तो कहते पहला उपदेश जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा उपदेश नहीं पूछना। अब एक उपदेश दूंगा, अब इस उपदेश को जब तक पालन नहीं करोगे तब तक दोबारा आकर नहीं पूछना कि अगला उपदेश दो। तो क्या उपदेश दिया? जो आपको पता है ये गलती है उसको आचरण में नहीं करना है। जाने हुए गलती को आचरण में नहीं करना है, यही उपदेश है। जान लिया ये गलत है, ये दोष है, ये त्रुटि है, तो उसको करना नहीं, ये बड़ा उपदेश है। एक उपदेश हो गया। तो आचार्य जी ने कहा ये तो बहुत साल के लिए उपदेश हो गया, इसको करने में दम निकल जाएगा।
और दूसरे उपदेश की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऋषि कहते हैं कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अत्यंत दुर्लभ, जो जान लिया ये गलत है तो उसको छोड़ देते, करते ही नहीं। नहीं तो शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ा लिया, व्याख्यान कर दिया, प्रवचन कर दिया, लेकिन पतनाला वही पड़ेगा। क्यों ऐसे हो जाता है? संस्कार है। संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि जानने के बाद भी व्यक्ति गलती कर बैठता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग। जितना हम सत्संग करते हैं हमारे संस्कार कमजोर पड़ते हैं। एक बार सुने तो कमजोर पड़ेगा, 2 बार सुने और कमजोर पड़ेगा, लेकिन वो 1000 बार के तो उल्टे संस्कार है। और 2-4 बार सत्संग सुने तो नहीं पड़ेगा। दूसरी बात होती है सत्संग तो हमारा आधा घंटा चलता है और फिर बाजार गए तो सब वही सब चमक दमक सब दूसरे लोगों से मिले तो वही प्रभाव पड़ेगा। आधा घंटा सत्संग और यदि 23.5 घंटा असत्संग हो गया तो जोरदार हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी सत्यव्रत जी बार बार हमको कहा करते थे कि जिनका लक्ष्य समान है ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य जिसने बनाया है, ईश्वर प्राप्त कर लिया जिसने, साक्षात्कार, ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके साथ रहना है। और ना हो तो कम से कम जो व्यक्ति ऐसे लक्ष्य बनाया है और उसी के अनुसार चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना। सत्पुरुषों का संग बहुत दुर्लभ होता है। जो पूरे दोषों को, दुर्गुणों को, गलतियों को छोड़ देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति छोड़ चुके ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर हमको हमारे अंतःकरण में सूक्ष्मता से प्रभाव पड़ता है। देखते ही व्यक्ति को एक विचार, एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ऐसे करना है। तो इसलिए कुसंस्कार को नष्ट करने के लिए सत्संग तो एक उपाय है। सत्पुरुषों का संग में महर्षि दयानंद ने सब पाखंडों का खंडन कर दिया, लेकिन विवेक प्राप्ति करने के लिए ने कहा सत्पुरुषों का संग करना है। नहीं तो ऐसे पाखंड को तो मानते नहीं कि किसी के साथ रहने से कोई हमारे सिर में हाथ रख दे तो समाधि लग जाएगा, ये तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा विवेक के लिए सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा। उसके बिना विवेक होता ही नहीं है। पुस्तक पढ़ने से विवेक हो जाएगा, नहीं हो सकता। सत्पुरुषों का संग और एक बड़ा उपाय है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के साथ संग, ईश्वर सबसे बड़ा सत्य है, तो उसके साथ संग करें। उसके साथ नहीं कर पाते तो जो मनुष्य देहधारी, शरीरधारी सत्पुरुष है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय है, धार्मिक है, परोपकारी है, ऐसे व्यक्ति सत्पुरुष कहलाते हैं। तो उनके संग में रहते हैं तो हमारा कुसंस्कार दूर होता है और जीवन उन्नत होता है। हम सब इस दुर्लभ विद्या को सुनने को तो हमको मिल गया, अब अगला काम है इसके अनुसार हम आचरण करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।